हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले जस्ट हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, और ये चैप्टर किस बारे में, ये आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर जो है वो इंडस्ट्रीज के बारे में है और ट्रेड के बारे में। इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज, कंपनियां, कौन कौन सी टाइप की फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज कौन कौन से तरीके के होते हैं, इसके बारे में। और ट्रेड यानी व्यापार, यानी बिजनेस कैसे होता है। अगर कोई चीज बन रही है, जैसे कि कोई कपड़े की कंपनी है, तो वो कपड़े बनाती है, तभी तो वो कपड़े मार्केट में जाती हैं, बिकती है, और हम उधर से खरीदते हैं और पहनते हैं। जैसे कि ये टी शर्ट मैंने बनवाया है, आप देख सकते हो JR ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैब्रिक होगा वो कहीं ना कहीं बनाया होगा, किसी इंडस्ट्री में बनाया होगा, उसके बाद कहीं इंडस्ट्री में जाके ये प्रिंट हुआ होगा, तब जाके वो मार्केट में आया और मैंने खरीदा। मतलब ये तो चलो मैंने कस्टम मेड बनवाया, मैंने खुद से बनवाया है, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आपको चाहिए होगा तो हम एक फ्यूचर में कोशिश करेंगे मर्चेंडाइज वगैरह ओपन करने का, तो जरूर से वो हो जाएगा। लेकिन वो चलो बात की बात है, वो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक पे आते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है आज। लेक्चर नंबर 1 में क्या स्टडी किया था वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। तो हमने बताया था आपको कि कौन कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज ऑलरेडी है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था जूट इंडस्ट्री, गोनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग चावल गेहूं के लिए गोनी लेते हैं, उसको जूट बोलते हैं। तो जूट इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद सिल्क इंडस्ट्रीज हो गया, हैंड स्कल्पटिंग इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और साथ में प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के सब्जेक्ट्स, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट है ऑलरेडी, और हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जिसको आप बोलते हो, या फिर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो भी 70-80% कंप्लीट हो चुका है। बच्चे कुछ जो रिमेनिंग 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आप जाओ अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और साथ ही में इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करें। ओके, तो आज कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं लेदर इंडस्ट्री। आप जानते हैं दोस्तों लेदर का मतलब क्या होता है? सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, जितने भी आप हमारे प्यारे स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो यार इतना तो आपको पता होगा कि लेदर का मतलब होता है चमड़ा। चमड़ा बोलते हैं ना, चमड़ी, ठीक है, स्किन। तो लेदर आप जानते हो कि देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच वी आर वियरिंग दैट इज टोटली मेड अप ऑफ लेदर। जैसे कि बेल्ट होता है, आप बेल्ट पहनते हो तो बेल्ट किससे बनता है? चमड़े से बनता है, ठीक है। दूसरा चीज, शूज पहनते हो, अलग अलग टाइप के शूज होते हैं, लेदर शूज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी किससे बनता है? लेदर से बनता है। इवन बॉल आप खेलते हो, बॉल, लेदर बॉल, आपको पता है ना क्रिकेट में जो यूज किया जाता है, वो भी किसी लेदर से बनता है। यानी देयर आर सो मेनी थिंग्स, इवन सोफा के कवर्स होते हैं एंड सो मेनी आर्टिकल्स, मुझे तो अभी याद भी नहीं रहे। पर्स हो गया आपका, वॉलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इससे इतने सारी चीजें जो है वो लेदर से बनाई जाती है। तो यानी कि उसकी कहीं ना कहीं क्या होगी, एक इंडस्ट्री होगी अलग से। और खासकर मैं बताऊं, आगरा एक शहर है, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में आगरा एक शहर है जहां पे ताजमहल है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है लेदर इंडस्ट्रीज पाया जाता है। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्रीज है, और इसका डिमांड आगे जाके और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे चीजें इसका बढ़ता जाएगा। और काफी हद तक हमारा जो इंडिया है लेदर आर्टिकल्स एक्सपोर्ट भी करता है, यानी बाहर देश तक पहुंचाता भी है। अब अगला टाइप का इंडस्ट्रीज कौन सा, इसको भी डिस्कस करते हैं। अगला जो इंडस्ट्रीज है, बहुत ही फेमस इंडस्ट्री, जिसका नाम है दोस्तों सॉल्ट इंडस्ट्री। अब ये कौन सा इंडस्ट्री है, ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों। सॉल्ट यानी नमक, यानी कि हमारे देश में नमक भी बहुत अच्छे से बनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी आप जानते होंगे, महात्मा गांधी के तो सॉल्ट सत्याग्रह, नमक वाला आंदोलन क्यों किया था? टैक्स के वजह से। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, आई गेस 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है ऑलरेडी। आप जाके देखना चाहोगे तो 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, ये जो सॉल्ट इंडस्ट्री है कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है। समुद्र में जो पानी है उसको एक बाउंड्री के शेप में दे के कोने में यहाँ पे रखा जाता है। जो पानी होता है वेपराइज होके, सन के वजह से, धूप की वजह से वेपराइज हो जाता है और सिर्फ नमक रह जाता है। एंड वो नमक को फिल्टर किया जाता है, उसमें कुछ आयोडीन एंड बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ अच्छे जो मिनरल्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं। तब जाके उसको फिल्ट्रेशन वगैरह करने के बाद जो कंपनी होती है वो उसको पैक करके पैकेट में बेचती है मार्केट में, ठीक है ना। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, डिपेंड करता है कितना, कौन सा क्वालिटी का नमक है, ठीक है ना। नॉर्मल क्वालिटी का 20 रुपये 25 रुपये तक मिल जाता है, अच्छे क्वालिटीज़ का 100 रुपये तक मिलता है, आप जानते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि नमक खाना कोई छोड़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हर चीज़ में नमक हम डालते हैं। चाहे हम कोई भी चीज़ बनाएं, सब्जी बनाएं या फिर कुछ भी चीज़ बनाएं, खाने का जो प्रोडक्ट होता है उसमें नमक बहुत जरूरी चीज़ है। नमक नहीं रहेगा तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, इसीलिए नमक हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंडिया में देखो, एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में 200 लाख टन जो है, 200 लाख टन जो है एनुअल प्रोडक्शन है सॉल्ट का। समझ सकते हो 200 लाख टन कितना होता है?
यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, 200 लाख टन। तो 200 लाख मतलब आगे 5 जीरो लगा दो, 3 4 5, ये हो गया 200 लाख। और टन का मतलब होता है, एक टन मतलब 1000 केजी, मतलब एक टन मतलब 1000, यानी 1000 मतलब 3 जीरो, 1 2 3, इतना केजी। तो इसको काउंट कर सकते हो क्या आप, इतना केजी हर साल हमारे इंडिया में सॉल्ट जो है बनता है, नमक बनता है। यानी कि यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, यानी 2000 करोड़ केजी। 2000 करोड़ केजी, किलो बोल रहा हूं, 2000 करोड़ किलो नमक हमारे देश में बनता है हर साल। सोचो यार कितना बड़ा चीज है। तो इतना नमक बहुत होता है यार, मतलब बहुत नमक होता है। ठीक है, तो इतना प्रोडक्शन होता है। और आयोडाइज सॉल्ट भी होता है, आपको पता है, एक आयोडीन वाला सॉल्ट होता है, स्पेशल नमक, आयोडीन नमक। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्ट भी जो है लगभग 60 लाख टन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, 60 लाख टन आयोडाइज नमक प्रोड्यूस होता है। लेकिन ओवरऑल कितना प्रोड्यूस होता है, लगभग 200 लाख टन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया सॉल्ट इंडस्ट्रीज के बारे में। और देखो, सॉल्ट हर जगह काम आता है, खाना बनाने से लेकर इवन प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। जो फिशरीज होती है, फिशिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे भी नमक डाला जाता है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके, यानी प्रिजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें बाइसाइकिल इंडस्ट्री, बाइसाइकिल सभी जानते हैं, बाइसाइकिल यानी नॉर्मल, आपका नॉर्मल तरीके से बोलूं तो साइकिल चलाते हो, बचपन से आप साइकिल जरूर चलाते होंगे। आप लोग का जो एज है वो इस प्रकार का एज है, हम साइकिल चलाते हैं। गाड़ी वगैरह शायद आपको बहुत कम लोग के पास होगा, आपके पेरेंट्स बहुत कम लोग अलाउ करते होंगे छोटे स्टैंडर्ड वाले को बाइक चलाने के लिए, लेकिन नॉर्मल बहुत लोग चलाते होंगे अपने घर में गाड़ी वगैरह। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो बिलो 10 स्टैंडर्ड तक लोग अक्सर साइकिल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं। तो जो साइकिल है तो वो भी कोई कंपनी बनाती होगी तभी तो बिकता है मार्केट में। तो साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्रीज को हम लोग बाइसाइकिल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और इंडिया जो है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि देखो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा साइकिल जो है हमारे इंडिया में लोग चलाते हैं। दो रीजन है, एक तो चलो स्टार्टिंग से हमारा वो डेवलपमेंट उतना ज़्यादा था नहीं, और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए लोग यहाँ पे साइकिल चलाना पसंद करते हैं एक तरीके से। ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ता गया तो एक टाइम आएगा, 50 साल 100 साल के बाद टाइम आएगा शायद, कि सब लोग वापस से साइकिल ही चलाएंगे या फिर पैदल ही चलेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल तो बचेगा नहीं, इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ और चीज़ भी हो। तो हो मे बी चांसेस आर देयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर डेवलप नहीं हुआ उस हिसाब से, तो मे बी द चांसेस आर देयर कि फिर से हमको साइकिल ही चलाना पड़े। तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली बाइसाइकिल्स जो है हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया की बात करें तो पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साइकिल्स जो है बनाए जाते हैं। और जो मेन सेंटर है, ठीक है ना, बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर इंडिया का, वो लुधियाना में, पंजाब आप पता है, लुधियाना पंजाब, तो लुधियाना में सबसे ज़्यादा मेन एक सेंटर है, बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इंडिया जो है अलग अलग कंट्रीज़ को साइकिल बेचता भी है, एक्सपोर्ट करता है। जैसे उसमें से कुछ कंट्रीज जैसे नाइजीरिया कंट्री है, ठीक है ना, मेक्सिको है, केनिया है, ब्राज़ील है, युगांडा है। तो ये सब टाइप की जो फैक्ट्रीज है, माफ़ कीजिएगा, ये सब टाइप की जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे हमारी जो इंडिया है उनको बाइसाइकिल्स जो है सप्लाई करती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बाइसाइकिल इंडस्ट्री से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज क्या होता है? तो देखो, इसको नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, विलेज वाले प्रोडक्ट्स, कुछ क्लॉथ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो नॉर्मली लाइक एक अलग प्रोसेस से खादी तरीके से बनाए जाते हैं। तो उसको हम लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोलते हैं। तो उसको शॉर्टकट में आपको पता है KVIC बोला जाता है, KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है ना, KVIC होता है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, KVIC का एक एग्जाम भी होता है अलग से, अगर आप जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, वो भी इसमें, तो ना KVIC का एग्जाम होता है। ये एग्जाम मैंने भी दिया था, लेकिन प्रिपरेशन वो हद तक नहीं हो पाया, ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये क्या डिसाइड करता है? ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो हैंडमेड होते हैं, हैंडलूम्स, हैंडक्राफ्ट्स के तौर पे होते हैं। फिर कॉटेजेस इंडस्ट्री होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिकल्स होते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशन से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे मटके वगैरह आप देख लो, ठीक है ना, मटके बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अर्धन पॉट्स बनाए जाते हैं, फ्लावर बेस बनाए जाते हैं, ठीक है ना, फिर खिलौने बनाए जाते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चीज़ें होती है ना, वो क्या होती है, इस डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जाती है, यानी इस इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें ह्यूमन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि देखो खादी एंड विलेज में नाम आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ा हुआ, यानी कि अपने देश की मिट्टी बोलते हैं ना हम लोग, इससे जुड़ा हुआ, यानी कि हम कोई फैंसी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम जितना हो सके ह्यूमन का इस्तेमाल करें। इंसान जो है अपने हाथों से अपना कारीगर दिखा रहा है, आर्टिस्ट बोलते हैं ना हम लोग। जैसे पुराने जमाने में यही सब चीज़ होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद वो सब चीज़ को लोग भूल गए। जैसे ब्लैक स्मिथ होते थे, लोहार होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, सोनार होते थे, उस प्रकार यहाँ पे मटके बनाने वाले होते थे, कुम्हार बोलते थे, कुम्हार, ठीक है ना, ऐसा बहुत सारे टाइप के लोग होते थे। तो वही सब चीज़ इसमें है, वो काम करते हैं और अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं हैंडमेड।
ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। ठीक है? फ्यूचर में आप लोग को ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें, देखो अब ये जो है खादी विलेज इंडस्ट्रीज के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, या फिर सिंपली मैं इसको बात करूं एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर है क्या? सब जानते हैं एग्रीकल्चर का मतलब होता है नॉर्मल खेती करना। ठीक है ना? बट ये खेती करना इतना आसान है क्या? और क्या ये खेती बस हम लोग को बस जाके उसमें बीज डालना है और अनाज पैदा करना है और उसको काट के खाना है, बस यही है क्या? बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप जानते होंगे अगर इसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, शायद आप लोग में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पेरेंट्स या फिर जिनके ग्रैंड पेरेंट्स किसान रहे होंगे, फार्मर्स रहे होंगे। ठीक है ना? हमें भी याद आता है कि चलो मेरे फादर तो किसान नहीं थे, लेकिन मेरे को याद आता है कि मेरे फादर के फादर, ठीक है ना, उनका भी बहुत ज्यादा ताल्लुक था किसान, और उनके भी फादर के फादर जो थे वो सब फार्मिंग ही करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग काम नहीं करते थे, सिर्फ अपना खेत होता था, वो खेत में अनाज को पैदा करना है फार्मिंग करके और उसको काटना है, उसका फसल जो आता था, चावल गेहूं जो भी चीज़ होता था उसको ही हम लोग यूटिलाइज करते थे और उससे ही खाते थे। कुछ एक्स्ट्रा होता था तो उसको बेचते भी थे, सो दैट कुछ पैसे कमा सके। तो ये सब चीज़ आज भी होता है कहीं ना कहीं। लोग प्रोफेशनली फार्मर्स भी होते हैं, कुछ लोग मजबूरी में होते हैं, कुछ प्रोफेशनली होते हैं, कुछ बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया में ट्रेडिशन माना जाता है, यानी परंपरा माना जाता है। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है हमारे देश में, भारत देश में। ठीक है ना? एग्रीकल्चर एक ट्रेडिशन माना जाता है और बहुत सारे एग्रीकल्चरल टास्क है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए कि हल जोतना, प्लविंग जिसको बोलते हैं, प्लविंग करना, काटना, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, ये सब काम हम खुद अपने हाथों से करते थे। एक टाइम था बुलक कार्ट, यानी कि बैल का यूज करके, बैल होता था ना बैलगाड़ी, तो बैल का यूज करके उसमें उसमें वो देखा होगा आपने, लकड़ी का एक प्लव का मशीन होता था, उसमें फिट करते थे बैल को और बैल के पीछे पीछे हम खुद चलते थे, धूप में इतना पसीना पसीना हो जाते थे। इस प्रकार के फार्मर्स होते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ सम मशीनरीज वी कैन इजीली प्लव द फील्ड, जो भी फील्ड है, खेत जो है उसको इजीली प्लव कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। कंबाइन मशीन आ गया, या ये सब जानते होंगे आप लोग। ठीक है? जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ट्रैक्टर्स वगैरह इतने एडवांस लेवल के आ गए कि हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मेन ऑक्यूपेशन की अगर बात करें इंडिया का, एग्रीकल्चर ही है। अगर अभी भी हम कंसिडर करेंगे तो लगभग यहां पे अगर हम बात करें 70%, अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी जो है, उनका जो जॉब है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है? और ये जो इंडस्ट्री है इसमें विमेंस का भी उतना ही पार्टिसिपेशन है जितना मैन है। जैसे कि आप गांव वगैरह में आप देखोगे फार्मिंग में, तो जितना मेन जो है इंसान, जो आदमी जो है जितना मेहनत करते हैं, उतनी जो मेहनत है वो फीमेल्स भी करती हैं अलग अलग चीज़ों में। ठीक है ना? चाहे वो कटाई हो, चाहे वो बोआई हो, यानी सोविंग द सीड्स हो, प्लविंग हो, या फिर हार्वेस्टिंग हो, ये सब चीज़ें जो है वो फीमेल्स भी करती है। और एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक बहुत ही एडवांस लेवल पर जाना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम अलग अलग अनाज को उगा सकते हैं, चावल, गेहूँ, दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सब चीज़ हम लोग एक ही साथ में उगा सकते हैं। तो नॉर्मली डिपेंड करता है कि सीजन क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगाया जाता है। चावल का सीजन का अलग होता है, गेहूं का सीजन अलग होता है। ठीक है ना? आप कोई वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो कोई वेजिटेबल्स का सीजन अलग होता है। तो इस प्रकार के सीजनल बहुत सारी चीजें होते हैं और बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, ये सब का एग्जाम्पल जो दे दिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग एग्रीकल्चर्स में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉटन, कपास बोलते हैं ना, कॉटन, कापूस, तो कॉटन भी प्रोड्यूस करते हैं। शुगर केन, ठीक है ना, गन्ना जिसको बोलते हैं, तो शुगर केन की खेती होती है, मैंने मेरे ब्लॉग में दिखाया हुआ है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो जाके, तो वो सब आपको बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये सब चीज़ जो है हमें ये बताता है कि किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अलग होती है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में हम कितने सारे प्रोडक्ट्स को ये कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर एग्रीकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी कल्टीवेट किया जाता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान का पेट भर सकता है, हर इंसान का जो बेसिक नीड होता है वो फुलफिल कर सकता है। समझ लो बाई चांस कि पूरी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, तो मुझे बात बताओ, पूरी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं क्या? यस, इसका जवाब बिल्कुल यस है। हमें बेसिक नीड क्या है? हमें जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक नीड क्या है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड क्या होता है? खाना, यानी कि हम अगर हम मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं, कोई भी जमीन के टुकड़े में बीज डालते हैं, उसको मेहनत करके सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें से गेहूं उगेगा, चावल उगेगा, उसको पका के हम खा सकते हैं, हमारा पेट भर सकते हैं, यानी जिंदा रह सकते हैं। क्लोथिंग, कपड़ा तो रहेगा ही, चलो हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने जमाने में। और शेल्टर, शेल्टर मतलब चलो पेड़ पौधे भी है, घर नहीं है हमारे पास लेकिन पेड़ पौधे भी है, तो भी उसके नीचे रह के हम लोग गुजारा कर सकते हैं। यानी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एनी हाउ हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? इससे हम लोग जिंदा तो रह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि लोग बोलते हैं ना, अरे टेक्नोलॉजी खत्म हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ये खत्म हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसे यार? पहले के जमाने में के लोग कैसे रहते थे? स्टोनेज मैन कैसे लोग रहते थे वहां पे? तो ये सब चीज हमें ये बताता है कि एग्रीकल्चर से ही हम लोग का गुजारा हो सकता है, और एग्रीकल्चर से हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज कर सकते हैं। लेकिन
आजकल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, स्टडी होने लगा है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी पढ़ाई होती है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, रिसर्च होते हैं, लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, किस तरह से जमीन का उपजाऊपन बढ़ा जाए, किस प्रकार सीड के अंदर ऐसा क्या डाला जाए, कौन से फर्टिलाइजर्स डाला जाए जिससे उसका प्रोडक्शन हाई हो सके। उसका आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, किस प्रकार वैरायटी और हाइब्रिड तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना, ऐसी क्या जेनेटिक म्यूटेशन किया जाए कि उसमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो। तो ये सभी चीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आ गया है। फार्मर्स को आजकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, जो लोग को फार्मर बनना है या फिर फार्मिंग का ट्रेनिंग चाहिए, तो अलग अलग कोर्सेस आ गए हैं, फार्मर्स की ट्रेनिंग होने लगी है बहुत सारी, जिसमें सॉइल का टेस्टिंग होता है दोस्तों, नर्सरी होता है, पिसिकल्चर होता है, ठीक है ना, डेयरी फार्मिंग होता है, इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी चीजें। और साथ में सरकार भी हेल्प करती है उन फार्मर्स को कि आप सीखो, फाइनेंशियल हेल्प करती है, उनको लोन्स प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा फार्मर्स, किसान लोग को लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट वो लोन लेके वो जमीन खरीद सकते हैं या फिर जमीन के ऊपर खेती कर सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, और वो सब उपजाऊ प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेच भी सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस प्रकार के लोन्स भी दिया जाता है। और इंडिया बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सो मेनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन टेक्निक, और मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गई है, इरिगेशन आ गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया है। तो ये सब चीज आज भी कहीं ना कहीं फार्मिंग्स में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्रीकल्चर का जो इतना अच्छा टॉपिक था वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है ये मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है कि क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आती है, फिर मिनरल्स हो गया, फिर फिशरीज हो गया, ऐसे बहुत सारे टूरिज्म के ऊपर हमें बात करनी है। लेकिन मैं सोच रहा हूं इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पोस्टपोन कर देते हैं, और अगला लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो फटाफट से मैं लेके आऊंगा। थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, 5 से 6 टॉपिक्स रह गए हैं छोटे छोटे वाले, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 3 में हम कवर कर लेंगे और हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? तो बस आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और लेक्चर नंबर 3 का इंतजार करना है। जल्द से जल्द विद इन अ डे आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं जो इतने सारे टॉपिक्स जो हमने आज पढ़े हैं, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, सॉल्ट इंडस्ट्री हो, बाइसिकल इंडस्ट्री हो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में इतना सारा जो बात हमने किया है, ये आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो एंड बताओ उनको कितना बेहतरीन लेक्चर, कितनी नई नई चीजें आपने आज इस लेक्चर के थ्रू सीखी है। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।